आज हम यूजीसी की साइट पे गए हैं और यूजीसी की साइट पे मैंने देखा कि कुछ की इनिशिएटिव्स हैं यूजीसी के। तो जब हम की इनिशिएटिव्स में जाते हैं तो वहाँ हमें दिखता है कि गाइडलाइंस ऑफ मूल्य पर्वा 2.0, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस फॉर प्रमोशन ऑफ HEI, गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ फैकल्टी ऑन इंडियन नॉलेज एंड सिस्टम, ये सारे हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम गाइडलाइंस ऑन मूल्य प्रवाह 2.0 देखते हैं क्या है। गाइडलाइंस ऑन मूल्य प्रवाह 2.0 इंक्लूसिएशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो ये ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स की बात करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में। तो ये कैसे करेगा, इन्होंने एक गाइडलाइन निकाली है, ठीक है। ये क्या करेगा, ग्लोबल सिटीनाइजेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, ट्रस्टीज़, ये इसकी गाइडलाइंस है, ठीक है। मूल्य प्रवाह 2.0 ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है कि मूल्य प्रवाह 2.0 क्या है। तो वो गाइडलाइंस हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए, किसके, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ये गाइडलाइंस है मूल्य प्रवाह 2.0। इसके चैप्टर्स हैं, इंट्रोडक्शन है, ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोफेशनल एथिक्स है, स्टेक होल्डर्स के बारे में बात की गई है। ये पूरा एक PDF है, ये पूरा एक PDF है। हम इस PDF में देखते हैं हमारे काम का क्या है, ठीक है। ये फ्रेमवर्क बताया गया है इसका, द प्रेजेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर इन 5 पार्ट्स। पहला पार्ट है एलिबरेट द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वैल्यू बेस्ड एनवायरनमेंट चार्ज विद प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। तो पहला पार्ट कहता है ऑब्जेक्टिव्स, एलाबोरेट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को एलाबोरेट करना और पॉसिबल आउटकम्स को इस्टेब्लिश करना, किसके, वैल्यू बेस्ड एनवायरनमेंट। जो कहने का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है वो वैल्यू बेस्ड बन सके, किसमें, हायर इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। और उसमें प्रोफेशनल एथिक्स होनी चाहिए, जो वहाँ की में जॉब करती है फैकल्टी उसके अंदर प्रोफेशनल एथिक्स होने चाहिए, ह्यूमन वैल्यूज़ होनी चाहिए। उसी के लिए ये गाइडलाइंस निकाली गई हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए। सेकंड पार्ट में फ्रेमवर्क रखा है ह्यूमन वैल्यूज़ का और प्रोफेशनल एथिक्स का कंसेप्ट बताया है, ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इज़ बिल्ट अपॉन द पिलर्स ऑफ इट्स वेरियस स्टेक होल्डर। जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, पार्टनर्स होते हैं उनके, ठीक है। थर्ड बात बोलता है फिर पहले अब उन्होंने इलाबोरेट किया है वैल्यू बेस्ड एंड एथिकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं स्टेक होल्डर्स के इंटरनल और एक्सटर्नल में। ऑफ वेरियस एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं और कुछ इंटरनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके लिए भी वैल्यू बेस्ड और एथिकल प्रैक्टिसेस बोला है उन्होंने। फिर फोर्थ का है ऑपरेशनल गाइडलाइन एम्फेसिस द इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द रिलेवेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। उन्होंने ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी है और जोर दिया है मतलब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, और मॉनिटरिंग करना जो भी प्रोग्राम्स रिलेटेड हैं हायर एजुकेशन के। फिफ्थ पार्ट में उन्होंने कहा है कि वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स को नीड टू बी नर्चर्ड, अच्छे से उनको नर्चर करना, ठीक है। और therefore the document indicates ways to reinforce the culture of values and ethics in institutions, whereas institutions are encouraged to identify their innovative practices to create such a culture। इंस्टीट्यूट्स को भी इनक्रेज करना कि उनके अंदर जो इनोवेटिव थिंकिंग है वो क्रिएट हो सके, वो प्रैक्टिसेस क्रिएट हो सके, जिससे कि एक ऐसा कल्चर बन पाए इंस्टीट्यूशंस में जहाँ इनोवेटिव वैल्यूज़, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो है वो निकल के आएँ। तो ऐसे ही इसके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, ये पूरा आपको PDF पढ़ना होगा, ठीक है। आज तो मैं बस इसका ऐसा बता रही हूँ, अगर आप चाहोगे तो मैं इसको पढ़कर आपको इसके हाइलाइट्स बता दूँगी। तो ये यूजीसी के पहला इनिशिएटिव जो है मैंने उसकी बात करी है, आपको याद रख लेना है, गाइडलाइन ऑन मूल्य प्रवाह ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन।